हम अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अगले 5 मिनट हम एक प्रार्थना के युद्ध में जाएंगे, जिसको युद्ध कहते हैं। अंधकार की शक्तियां, शैतान आपके विरुद्ध में लड़ाई ठान चुका है और वो आपको नष्ट करने के लिए 100% प्लान में है। लेकिन आप सोए रहे तो वो आपको ले जाएगा। लेकिन आप फाइटिंग करेंगे, प्रार्थना करेंगे, शैतान उखड़ेगा और बाहर होगा। वो आपकी हानि, परमेश्वर के सिद्धांत में रहे तो मेरी हानि कोई नहीं कर सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोते रहो। आप बिल्कुल किसी भी प्रकार की आप सावधान न रहो तो शैतान आपको निराश कर सकता है। अपने हाथों को उठाएं और कोई सोएगा नहीं लास्ट तक, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। यहाँ पर हम प्रार्थना करेंगे और जैसे ही आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर के एंजल आपके बीच में चलने लगेंगे। हालेलुया राजा, हालेलुया पवित्र आत्मा। आवाज उठाओ आप। होली स्पिरिट आपके स्वर्गदूतों को भेज पिता। जब हम नहीं कर सकते हैं आपके एंजल आगे बढ़ने पर, आपके स्वर्गदूत काम करने पर, शैतानिक युक्तियां और शक्तियां पार होने पर। हालेलुया। कोई भी बीमार है, तकलीफ है, आप चुप नहीं रहेगा। इस वक्त ये आपके लिए प्रार्थना का टाइम रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को हिलाएं, हाथों को खड़ा करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। आपकी आवाज गूंजने पाए। होली स्पिरिट आपका, मैं थक चुका प्रभु, अब आपके एंजल करने, आपके दूत करने पाए, अंधकार की शक्तियां उखड़ जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आप खुल के प्रार्थना करो। ऐसी अशुद्ध आत्माएं आपके घरों में बैठी होगी, वो भी चीखेगी, चिल्लाएगी, पार हो जाएगी। उसको यहाँ से करंट लगेगा। आप प्रार्थना में हो जाओ। हालेलुया। आप नहीं जानते उन ताकतों को आप नहीं तोड़ सकते हैं। उन ताकतों को कोई नहीं तोड़ सकता है। उसको केवल परमेश्वर की उपस्थिति तोड़ सकती है। हाथों को उठा के प्रार्थना करो। कोई चुप, छोटे छोटे बच्चों को भी जब तक वो प्रेयर नहीं करता है उसको खाना मत दो। हालेलुया। आज किसी बुजुर्ग, बड़े, छोटे, अनपढ़ सब प्रार्थना करें। एक प्रार्थना करता है, दूसरा नहीं करता है, जिसके कारण शैतान प्रबल होता है। बोलो रोबो शाखालाराबा, बोलो रोबो शाखालाराबा। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा, प्रार्थना की आत्मा उंडेल में, प्रार्थना की सामर्थ्य उंडेल में प्रभु जी। सब प्रे करें, प्रे 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 प्रे। रीबा शाखालाराबा। एंजल रिलीज करो परमेश्वर, एंजल रिलीज करो परमेश्वर। अंधकार की शक्तियों का अंत होने पाए, अंत होने पाए, अंत होने पाए प्रभु जी। बोलो रोबो शाखालाराबा। शरण आउट करो सभी। लास्ट तक आप प्रेयर करोगे। अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं, अड़बड़ करने वाली आत्माएं, संचल आत्माएं, व्यभिचार की आत्माएं पार होने पाए, पार होने पाए। रीबा शाखालाराबा। हालेलुया, हालेलुया। आवाज उठा के प्रार्थना करो। रीबा पाशाखा। ऐसी अंधकार की शक्तियां, अब इनका अंत का टाइम आ चुका है और पार होगी परमेश्वर। छुपी हुई पार आने पर पिता, आग लगने पाए परमेश्वर, समर की आग लगने पाए। बोलो रोबो शाखालाराबा। सभी प्रार्थना कीजिए। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, कोई देखेगा नहीं, जस्ट प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए। हालेलुया। रीबा पाशाखालाराबा। हर अंधकार का शैतान बाहर होगा, हर इब्लीस की आत्मा बाहर होगी। हालेलुया, हालेलुया। कहो प्रभु मेरे लिए स्वर्गदूत को रिलीज करो पिता, मैं नहीं कर सकता, आप करो परमेश्वर, आप शक्ति दो परमेश्वर। बोलो रोबो शाखालाराबा। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट तक प्रार्थना करो। रीबा, ये आपका युद्ध का टाइम है, प्रार्थना का टाइम है। आज इसको छीनने का टाइम है, शैतान के हाथ से छीनने का टाइम है। ऐ शैतान, तू नहीं ले जा सकता, तुझे वापस लेना होगा। हर चीज
जो शैतान ने आपकी ली है वो वापस करेगा, उसको वापस करना होगा। आप उठो प्रार्थना में। भाई लोग आप आवाज निकालो। अंधकार की ताकतें आपके जीवनों में बैठी है, व्यभिचार की आत्माएं आपके घरों में बैठी है, गंदी स्पिरिट आपके जीवनों में बैठी है, आपको उन्नति नहीं करने देगी है। बोलो लोग, लास्ट तक प्रेयर करो। ये सेशन प्रार्थना का टाइम है। होली स्पिरिट कार्य करो, होली स्पिरिट कार्य करो। सारी घमंड की आत्माएं बाहर आने पाए, सारी दिखावा करने वाली दुष्ट आत्माएं उखड़े और बाहर आने पाए, किलोमीटर किलोमीटर पार होने पर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। हर व्यक्ति प्रार्थना करेगा, हर व्यक्ति प्रार्थना करेगा। छोटे छोटे बच्चे प्रेयर में होंगे। हमें जागृति चाहिए, हमें रिवाइवल चाहिए। आपके अकेले से रिवाइवल नहीं आएगा, हमारी सबकी प्रेयर से रिवाइवल आएगा। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट तक प्रार्थना करोगे। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रार्थना के महत्व को नहीं समझता है उसको भी कह कि तू प्रार्थना कर। परमेश्वर काम करेगा, परमेश्वर कार्य करने वाला है। आपके जीवनों में वो काम करेगा, अंधकार की आत्माओं को वो बाहर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जोर से उत्साह वाली प्रार्थना करो, हाथों को उठा के प्रार्थना करो। आपके घरों में परेशानी है, आप तकलीफों में हो, आपके घरों में आग लगी है, आप कैसे सो सकते हो, आप कैसे ठंडे रह सकते हो। पवित्र आत्मा तू कार्य कर, इस जग पर तेरा आत्मा काम करने पाए, बंधन टूटने पाए, कठिन से कठिन बंधन टूटने पाए पिता, आउट होने पाए पिताजी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आसपास आपकी आवाज गूंजा दो, आप अपने लोगों के बीच में परमेश्वर की आवाज को गूंजाओ, आप प्रार्थना करो आप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। अपनी आंखों को बंद करके हाथों को उठा के इस गीत को आप गाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद ओ राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा। दिल से गाइए, आत्मा से गाइए। पिता धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद ओ राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया पिता, प्रभु तू मुझसे बात करेगा पिता, मेरी जिंदगी बदल के आशीषित करेगा प्रभु। मेरी बढ़ोतरी कोई नहीं रोक सकता, जितने रोकने वाले मेरे हेल्पर बनेंगे। हालेलुया। जो आपका और मेरा विरोध करते हैं, आपकी सेवा करेंगे वो, आपकी सेवा करेंगे वो।
उन अंधकार की शक्तियों ने मुझे परेशान किया, आपको परेशान किया, पर वो आपकी सेवा करेंगे। आप प्रभु की सेवा करें, सबको आपकी सेवा में लगा देगा। हाथों को उठा के धन्यवाद करो, आज के वचन के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपसे बोल पाए, मुंह देख करके नहीं, आपको खुश करने के लिए नहीं, लेकिन जो वो चाहता है उससे बोल पाऊं मैं। हालेलुया। सभी लोग हाथों को उठा के प्रार्थना करोगे, हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करोगे, हमारे लिए प्रार्थना करोगे आप। हालेलुया। आपसे ज्यादा हमारे लिए भी प्रार्थना की जरूरत होती है। हम प्रार्थना करें, सभी हाथों को उठा के प्रार्थना करें। हमारी सेवकाई को बहुत ही कम समय में टेंट में जाना है, और हर व्यक्ति जो गया है वो वापस आएगा यीशु के नाम से। सभी लोग मिलके प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे अंदर ऐसी कोई भी फूट की आत्मा, कलह की आत्मा, विभाजन की आत्मा काम करती है, हम सब फायर प्रेयर करें कि वो बाहर हो जाए, बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सभी हाथों को उठा के प्रार्थना करें, सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए प्रार्थना करें, आज के मैसेज के लिए प्रार्थना करें, और हमारे गांव के लिए प्रार्थना करें, आपके शहर के लिए प्रार्थना करें। विभाजन की आत्मा को जला के राख करें। हालेलुया। सभी लोग हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी प्रेयर करो। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके एंजल काम करने पाए, उन दुष्ट एंजल को तो भुड़कना पिता जो हमारी सेवकाई के विरोध में काम कर रहा है, वो शर्मिंदा होने पाएगा, कुत्तों में होके आएगा, वो शर्मिंदा होगा वो, इन द नेम ऑफ जीसस। वो कोई लोग नहीं, वो दुष्ट आत्माएं रहती है। आप प्रार्थना करो, किसी लोगों के लिए आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो कि वो शर्मिंदा होगा, वो शैतान शर्मिंदा होगा, वो शैतानिक शक्तियां शर्मिंदगी होगा। सभी प्रार्थना करो। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं से परमेश्वर काम करेगा। हमारी सेवकाई को प्रभु ब्लेस कर पिता, अद्भुत काम कर परमेश्वर, माइटी काम कर पिता। इन दिनों में पिता बहुत ही कम समय में टेंट के अंदर वर्शिप जाना है पिता, वर्शिप टीम को तैयार कर परमेश्वर, लोगों को तैयार कर परमेश्वर। संडे मतलब उनको एक उत्सव लगे पिता परमेश्वर, सारे काम परमेश्वर कैंसल करके वर्शिप में आने पाए, इनको ऐसा आनंद देना पिता परमेश्वर, ऐसा जॉय देना परमेश्वर, ऐसी खुशी देना पिता, इनके पैरों में ऐसी ताकत देना परमेश्वर। ऐसी मेरी प्रार्थना है पिता, हमारी सेवकाई के विरोध में आने वाले तत्व बाहर हो जाए, पवित्र आत्मा काम करने पाए, शैतानी की युक्ति चले और बाहर हो जाए। हमारा एक एक भाई और बहन आशीषित होने पाए, इनके घरों में आशीषित आने पाए, इनके जीवन में आशीष आने पाए, इनके रास्तों में आशीष आने पाए। पवित्र आत्मा तू ब्लेस कर पिता, हमें भी आशीषित कर पिता, हमें भी तू अगुवाई दे परमेश्वर, ताकि तेरी क्यों पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। पिता के वचन के तू द्वारा बात कर, बोल पिता, ब्लेस कर पिता, यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। रोना नहीं है, हंस के खुश रह के परमेश्वर की आराधना करनी। रास्ते वाले लोग भी कहने पाए कि परमेश्वर के भवन में जाते इतने खुश रहते हैं क्या? हाँ, तो आपकी खुशी लगने पाए। हालेलुया, हालेलुया। एक वर्ड में आज आपको बोलना चाहूंगा। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं आपको पहले से बोलता आ रहा हूँ कि कोई भी चीज पहले से प्लान करके नहीं आता हूँ, और पवित्र आत्मा बोलता है वही मैं बोलता हूँ। आप कहोगे क्योंकि परमेश्वर कई बार मीठी मीठी बातें नहीं करता है। मीठी बातें पसंद है कि कड़वी बातें पसंद है भाई? हाँ, आज कह रहे मीठी। हाँ, कितने लोग कह रहे मीठी बातें पसंद है? हाँ, जोर से बोलो भाई। कितने लोग कहते हैं मीठी बातें पसंद है? कड़वी भी पसंद नहीं है, मीठी भी पसंद नहीं है, थोड़ी सी पसंद है भी खट्टी। हालेलुया, हालेलुया। टेबलेट कैसी होती है? पर बुखार खत्म करती है वो, सही है कि नहीं? पीने की नहीं होती है, मेरे को भी पीने की नहीं होती है। हाँ, लेकिन वो बीमारी को, चॉकलेट कैसी होती है?
लेकिन बीमार करती हो। तो आप कभी भी प्रभु के स्टेज पे रहता हो मैं कुछ भी बोलूं तो बुरा नहीं मानोगे। हालेलुया। डंडा पड़े तो भी बुरा नहीं मानोगे, क्योंकि डंडा खाओगे तो ऑफिसर बनोगे। सही है कि नहीं है? जिन्होंने नहीं खाया वो ईंटें फेंकेंगे, आपके चुनौती है। सही है कि नहीं? तो आप तैयार हो कि मैं भी प्रभु को कहता हूँ, प्रभु मेरे किसी की कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे प्रभु मामा ने भुआ साइड में प्रभु है, अभी यहाँ से बेटा हो के पत्नी हो के कोई भी हो है, मुझे प्रभु की आवाज को बोलना होगा। हालेलुया। रिश्ता साइड में है और परमेश्वर का जो काम होता है इस वेदी पे होता हो तो वो मेरे लिए सीरियस सर्विस है, उसको करना ही पड़ता है मुझे। तो बुरा तो नहीं लगेगा? तीर लगेंगे, जबरदस्त लगेंगे, और आप कोई तो लगेगा उठ के भाग जाओ, लेकिन गेट बंद रखना भाई बाहर। हालेलुया। ये रिमाइंड होती है, क्या बोलते हैं इसको? रिमांड के डिमांड, रिमांड है ना, रिमांड होती है ना, और आपकी बेहतरीन के लिए होती है। सही है? हालेलुया। हालेलुया। आप तैयार हो तो मेरे को बोलने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई बुरा नहीं मानेगा। पदस्थल निकालेंगे, पहला यूहन्ना 4:1 पर। जल्दी निकालो। हाँ, पढ़िए, ध्यान से सुनना। बाइबल नहीं खुल रही है तो बंद करो, इधर देखो, घर जाके पढ़ेंगे। हाँ, अभी खोलते खोलते टाइम खराब हो जाएगा। जल्दी पढ़ेंगे। हे प्रियो, थोड़ा सा अब बोलो। हे प्रियो, हे प्रियो मतलब परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है, मार मार के वो भी वही पानी पिलाएगा, है ना, लेकिन बुरा नहीं मानना। वो कहता क्या है देखो, हे प्रियो मतलब जब कभी परमेश्वर बोलता है तो आपको प्रियो बोल के प्रियो कहता है ना। आप परमेश्वर के प्रिय हैं, आपको मारने के लिए नहीं बोल रहा है, वो आपको आशीषित करने के लिए बोल रहा है ताकि आप आशीषित हो जाओ। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतिति न करो। समझते हो? इस चीज को समझते हो? हर आत्मा की प्रतीति मत करो मतलब क्या कह रहा है? हर आत्मा की मतलब, इसका मतलब बहुत सारी आत्मा है। सही है कि नहीं? कितनी आत्मा है? शैतान की आत्मा, लोगों की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। देखो, हर आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है, आपको समझना होगा। आप नहीं समझ सकते, आप जब प्रार्थना में नहीं रहोगे कभी भी नहीं समझ सकते, जिंदगी भर नहीं समझ सकते हो। बाइबल कहती हर आत्मा की प्रशंसा, प्रतीति मतलब प्रशंसा नहीं करो। फिर आगे, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। हालेलुया। आपको बहुत सावधान रहना होगा। बाइबल है आपके पास तो बाइबल टॉर्च के जैसे, जब अंधेरे में जाते हो ना, टॉर्च लगाते हो तो आपको दिखेगा कि सांप है कि बिल्ली है कि कुत्ता है, और टॉर्च नहीं होगी तो आप सबको खदेड़ सकते हो। तो आपको ये बाइबल आपको पढ़नी होगी, 10 बार पढ़नी होगी, संगति करनी होगी, प्रार्थना करनी होगी, तभी आप समझ पाओगे। मैं आज आपको आत्मा के ऊपर तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, किसी और पे मैं बोलने वाला हूँ, लेकिन आपको बोल देता हूँ। पिछले संडे भी मैंने आपको बोला था कि आपको इतना तो नॉलेज रखना है कि ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से। हालेलुया। बोलोगे कि एक तो पवित्र आत्मा है कि नहीं? पवित्र आत्मा है, पवित्र शैतान की भी आत्मा है। अब आपको कैसे पता पड़ेगा कि परमेश्वर की आत्मा है या यह शैतान की आत्मा है? कैसे पता पड़ेगा? हालेलुया। मैं आज उस सब्जेक्ट में मतलब प्रभु करेगा तो हम थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हालेलुया। हर आत्मा, कभी कभी बोलते पवित्र आत्मा में क्या क्या होता है, पवित्र आत्मा में क्या क्या होता है, थोड़ा सा आप बोल दो। पवित्र आत्मा में जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति रहती है क्या क्या होता है?
लोग गिरते हैं, पवित्र आत्मा का काम है। ठीक है, लोग मतलब कुछ भी घटनाएं होती है, पवित्र आत्मा के काम होते हैं। लेकिन उसी बात को आप दूसरी जगह लोगे तो शैतान के राज्य में भी ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो आप क्या सोचोगे, पवित्र आत्मा का काम कौन सा है और शैतान का काम कौन सा है? अब यहाँ पे थोड़ा सावधान आपको रहना है। यदि पवित्र आत्मा का काम है और आपने बोला शैतान का काम है, तो आप दंड से नहीं बचोगे। हालेलुया। दूसरी सेम कंडीशन है, यदि शैतान का काम है और पवित्र आत्मा का बोल दिया तो भी आप बचोगे नहीं। वहां कोई रिश्तेदार नहीं है। मैंने आपको कहा परमेश्वर क्या गलत है क्या वो बाद में देखेगा, आपको वो दंड देगा। तो हम दंड न पाए उसके लिए आपको समझना होगा, हर काम पवित्र आत्मा का नहीं है, हर काम शैतान का भी नहीं, हर काम मनुष्य का भी। 3 लोग होते हैं इसमें इन्वॉल्व। कई बार मनुष्य कर रहा होता है, कई बार परमेश्वर कर रहा होता है, कई बार शैतान कर रहा होता है। पर हमें परखना है। बोलो मुझे आत्माओं को परखने की शक्ति दे। देखो सब बोलना ठीक है, तो जैसे आप किसी के सामने खड़े रह जाओगे ना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसा गुण है ना। और फिर आप बोल दोगे ना गुस्से में भी, वो काम हो जाएगा। एक पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा, मैसेज पे बाद में आ रहा है, लेकिन लास्ट जो एक आयत है, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 8 से 11। जल्दी निकाले, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 8 से 11। इसी में ध्यान से सुनना इसको, जल्दी। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या हुआ, पौलुस एक परमेश्वर का दास था, जहां भी जाता था वो प्रार्थना में रहता था और आगे कई लोग उसको मिलते थे। तो वो कई बार वो लोग इतने आगे वाले भी इतने तगड़े होते हैं कि इतने शैतानिक सामर्थ्य से होते हैं, आसानी से मानते भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम है, जैसे आपको एक पियोन से लड़ाई करनी है तो पियोन के बराबर तैयारी करनी पड़ती है, समझते हो? आपको पुलिस वाले से लड़ना है तो पुलिस वाले जैसी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको कलेक्टर लेवल तक फाइटिंग है तो आपकी तैयारी भी उस लेवल की होनी चाहिए। हालेलुया। पियोन बन के कलेक्टर को बोलो बाहर निकलेगा वो? कलेक्टर को बाहर निकालना तो क्या बनना पड़ेगा आपको? उससे भी बड़ा, बराबर वालों को भी नहीं सुनेगा वो, है ना। आपको उससे भी बड़ा जो लेवल है वो तब वो उठेगा और आपकी बात सुनेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का एक दास पौलुस एक गांव के अंदर गया और वहां पर ऐसा कहती है बाइबल, परंतु इलीमास टोने मतलब जादू टोने वाला आदमी था। जादू टोने वाले भी नाम बोलते कि नहीं बोलते? बोलते क्या नहीं बोलते? अरे भाई आपके क्या खो गया, गाय वहां है, ऐसा बोल देते हो। बोलते कि नहीं बोलते? उनके पास पावर है। वो जो देखो पावर परमेश्वर की से, परमेश्वर ने शैतान जब वो आराधना करता था तो सारा टैलेंट दिया था उसको, और जब वो निकाल दिया गया तो टैलेंट वापस नहीं रहता है। मान लो मेरे पास कोई ड्राइवर है, मैं गाड़ी सिखाऊं उसको, आज वो बहुत अच्छा है, मैं मेरे साथ में रख के गाड़ी सिखा दूं, और कल झगड़ा हुआ तो मुझे उसको निकालना पड़े, पर ड्राइवर जो सिखा हुआ है वो ले सकता हूं मैं? वो तो लेके जाएगा ना। तो बाहर जाके शैतान ने वही किया जो चीजें परमेश्वर के वहां सिखाता। उस अथॉरिटी से शैतान आज बता सकता है कि तुम्हारी गाय वहां पर है। बता दे नहीं बता दे, आपका पानी आएगा कि नहीं आएगा उस अथॉरिटी से। तो परमेश्वर के लोगों को तो ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। हमारे अब शैतान वाले आप देखो, शैतान वाले नहीं बोले है ना, जादू टोने वाले, सांप डसता है तो तंत्र पड़ता है तो उतरता है कि नहीं उतरता? उतरता है कि नहीं उतरता है? ताकत है कि नहीं है? तो परमेश्वर के लोगों के पास तो ज्यादा होनी चाहिए। वो तो पूरा याद करके बोलता है, लेकिन आप तो बोलोगे यीशु के नाम से बाहर हो जाओ तो बाहर हो जाएगा। आपके पास ऑथोरिटी। लेकिन यहाँ पर देखो एक जादू टोने वाला इसको मिला और ये पौलुस समझ गया था कि इसके अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर की आत्मा। लेकिन लोग क्या है, जहां चमत्कार है वहां पे नमस्कार है, सही है कि नहीं? लोगों का क्या है, कौन सी आत्मा वो नहीं देखते हैं, है ना। शैतान की आत्मा से भी काम हो गए तो भी वो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन पौलुस जानता था कि इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा
नहीं है। फिर आगे क्या हुआ देखो, जल्दी पढ़ो। तब शाऊल ने जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा, है ना। और कहा, अभी दोनों की भिड़ंत हुई। वो जादू टोना भी भयंकर वाला था, है ना। ऐसे आपको मूठ मारता तो गिर जाते हैं, ऐसी शक्ति वाला था। और पौलुस भी परमेश्वर। अब दोनों में क्या अंतर था कि पौलुस के अंदर परमेश्वर की आत्मा थी और उसके अंदर कौन सी आत्मा थी? शैतान कितना भी बड़ा हो वो हारेगा कि नहीं हारेगा? हारेगा ना। परमेश्वर बड़ा है कि शैतान बड़ा है? तो हारेगा, लेकिन आपको वहां पर उसके साथ समझौता नहीं करना है। जब उसने देखा, टकटकी लगा के देखा, आंख में आंख डाल करके देखा। आप जब प्रभु में होते हैं ना, कितना भी बड़ा हो डरना नहीं, आंख में आंख डाल के देखना। हालेलुया, हालेलुया। देखा उसने कि वो बहुत, उस गांव के अंदर बहुत शैतान के काम उसने किए थे और अब उसकी पौलुस से भिड़ंत हो गई। और जब वो उसके सामने आया तो वो पहले तो पौलुस प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर, सब लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्या ये तेरी ओर से आत्मा है या शैतान की ओर से? तू बता दे मुझे, क्योंकि प्रभु की ओर से हो और आप सामना कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो जब उसको पता लगा कि ये शैतान की ओर, सबसे पहले इसलिए आपको परखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम उल्टा करेंगे, शैतान को परमेश्वर बोल देंगे, परमेश्वर को शैतान बोल देंगे, गलती होगी। तो उसने ध्यान से देखा, टकटकी लगा करके देखा। आपको ध्यान देना होगा भाई, सोना असली है कि नकली है, कैसे पहचानते हो? ध्यान से देखते हो कि नहीं देखते हो? तो वैसे ही आपको देखना होगा कि ऊपर से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। उसने टकटकी लगा करके देखा, फिर आगे जल्दी, उसको पता चल गया। तो उसने क्या कहा? हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान। हालेलुया। आपको दिखाई नहीं देता है, ये चीजें आपको ऊपर से बिल्कुल दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो अंदर से आत्मा में चलने वाला था, इसलिए उसको समझ पाया। उसने कहा, हे सारे कपट, सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बेरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? हालेलुया, हालेलुया। कई बार आपको बोलते हैं, 10 बार बोलते हैं कि भाई तू सुधर जा, बहन तू सुधर जा, प्रभु दया करता है, प्रभु दया करता है, प्रभु दया करता है, लेकिन कभी उसका हाथ भी आता है। और हाथ आया ना, उस दिन मतलब आप खड़े नहीं रह सकोगे। हालेलुया। तो समझो कि प्रभु आपसे बात कर रहा है। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो टेढ़ा था। मन के टेढ़े होते हैं कई लोग, कितना भी समझाओ आपको, है ना। मैं कल ऐसे, है ना, मैं प्रार्थना में था, लेकिन मेरे मोबाइल पे एक ऐसा वीडियो आ गया। हालेलुया। मैंने ग्रुप में भी भेजा था। तो उसमें 2 शिक्षा थी। आप क्या समझते हो, समझने वाले के ऊपर है। एक पहला वीडियो ऐसा था कि एक बेचारा बुजुर्ग जा रहा था, तो 2-3 जवान मिलके उसके मजाक कर रहे, टोपी ले ली, है ना, देखा होगा आपने। तो टोपी ले ली, तो तीनों ने टोपी ले ली, बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन वो अनुभवी आदमी था, है ना। उन्होंने मतलब उस प्रभु ने ही उसको आइडिया, अब उसको 2 तरीके से आप ले जा सकते हैं। आप ये भी सोचते हैं कि ये चोरी कर रहे हैं, ये तो इससे भी बड़ा चोर निकला, है ना। पर उसका अर्थ जो मैंने किस मकसद से आपको भेजा था, है ना, समझदार व्यक्ति समझ सकता है। मैंने ये कि आप किसी को परेशान करो तो परमेश्वर तो उससे मास्टर है। शैतान मेरी चोरी कर सकता है तो परमेश्वर तो शैतान को भी उठा सकता है। सही है कि नहीं? मेरा कहने का मतलब ये था, लेकिन कई लोग अर्थ का अनर्थ लगाते हैं। ठीक है, तो आपको उससे बहस नहीं करना। दूसरा मैंने भेजा था, गधे से बहस मत करो। गधा देखा? हाँ, गधा देखा कि देखा? हाँ, क्यों ऐसा बोला? गधा मतलब क्यों बोलते हैं ऐसे? समझेगा ही नहीं, कितना भी समझाओ, गधा कभी समझने वाला। जो समझदार व्यक्ति उससे बहस करता है वो मूर्ख कहलाएगा कि गधे से बहस,
है ना। मैंने कहानी आपको पढ़ी नहीं होगी, कई लोगों के पास फोन नहीं है, तो मैं थोड़ा सा बोल देना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। गधा और टाइगर, शेर नहीं टाइगर, बाघ, बाघ है ना। बाघ को क्या बोलते हैं? टाइगर, टाइगर ही बोलते हैं। और वो थोड़ा सा तीव्र गति से चालक जानवर है ना। तो टाइगर और गधे के बीच में बहस हुई। बहस ये हुई कि गधा बोले, अब गधा तो गधा ही है, बेचारा गधा परमेश्वर की सृष्टि है, लेकिन हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? स्कूल में क्यों बोलते हैं तू तो गधा है और गधा ही रहेगा? क्यों बोलते हैं वो? क्यों बोलते हैं वो? उसका कहने का मतलब ये, इसको कितना भी समझाओ ये समझने वाला। किसी ने चुटकुला लिखा ना, भैंस के सामने बीन बजाना व्यर्थ है। मतलब आप भैंस खड़ी हो ना रोड पे, कितना भी हॉर्न दो, भैंस हटने वाली, मतलब बजाने वाला मूर्ख कहलाएगा। इसको साइड होके चले जाना चाहिए, लेकिन कोई कोई ज्यादा होशियार होते हैं, बजाते रहते मेरे हॉर्न ज्यादा है करके। तो ऐसा नहीं करना। गधे से गधा, गधा मतलब सुधरने वाला नहीं, उसको बनाया ही ऐसा। हाँ, तो वो सुधरता नहीं और उससे वो बहस करने लगा। टाइगर की कितनी इज्जत है मालूम है? पूरा जंगल दहाड़ता है ना, उसकी इज्जत है, सब डरते हैं, आप डरते, हम डरते। और वो एक दिन गधे से बहस होगी। बहस ये हुई कि गधा आके बोला कि टाइगर भाई, घास तो कैसी होती है, कैसा कलर है? नीला। गधा बोला क्या है? कलर कैसा होता है घास का? हरा होता है ना। ये हरा है नीला है? ठीक है। तो टाइगर क्या बोला? गधा ने बोला कि नीला होता है। तो टाइगर क्या बोला? नहीं, क्या होता है? हरी होती है। तो वो गधा मानने के लिए तैयार नहीं, और वो टाइगर भी उसके साथ मूर्ख बहस कर रहा है कि वो भी बहस। उसको पता नहीं था गधा तो गधा है, लेकिन टाइगर, और दोनों में इतनी बहस छिड़ गई। राजा के पास न्याय करने के लिए गए। और राजा कौन था? राजा कौन था? शेर था ना वहां पे, शेर के पास। तो शेर के पास क्या मुकदमा है भाई? तो गधा बोला कि मैं बोल रहा हूँ ये तो घास नीली होती है, और टाइगर बोल रहा है कि हरी होती है। दोनों का बहुत बहस। तो शेर को समझ गया ना कि एक टाइगर होके, इतना बड़ा आदमी होके, एक फालतू उलझ गया, नहीं उलझ गया। तो उसको कहा कि मैं तेरे को 1 साल की सजा देता हूँ, और 1 साल की सजा टाइगर को होगी। होने के बाद जब निकला, टाइगर मन में सोचता रहा, सबको जेल वालों से भी पूछा कि भाई घास तो हरी होती है ना, मैं तो हरी बोला, फिर भी मेरे को सजा होगी, तो मैं जब जाऊंगा ना तो इसके खिलाफ मैं केस करूंगा। ऐसा बाहर निकल के शेर के घर गया कि मैं ईमानदार था, मैंने सही बोला था, फिर भी तूने मेरे को सजा दे दी। तो उसने क्या कहा मालूम है? तू सही था इसलिए सजा नहीं मिली, तेरे को सजा इसलिए मिली कि गधे से बहस कर लिया। तो गधे से बहस करना नहीं। हालेलुया। तो उसको ये जो है ना, उसको कितना भी समझाया, लेकिन अंदर कपट है, अंदर चतुराई है। इसको तुम पवित्र आत्मा की सहायता के बिना समझ नहीं सकते हो। हालेलुया, है ना। तो उससे ज्यादा बहस करने से कोई फायदा नहीं, तुम्हारा खराब करेगा। सुअर से कुश्ती लड़ना आपका खराब होगा, गधे से बहस करना सजा तुमको ही मिलेगी। तो उससे क्या करना है? थोड़ा सा दूर रहना। लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में रह के उसने कहा, हे सारे कपट और चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बेरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? हालेलुया। टेढ़ा क्या है, सीधा क्या है, और बताओ क्या आगे? क्या समझ जाएंगे ना? हाँ, आगे चलनी पड़ेगी। अब देख, उसको बहुत गुस्सा आया, पवित्र आत्मा में गुस्सा आया। सच कह रहा हूं मैं आपको, प्रेम करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का गुस्सा आप नहीं जानते। जब उसका आया ना, तो समझो कि घास भी नहीं उगी। हालेलुया। तो अब देख, उसको गुस्सा आया, बोला प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को नहीं देखेगा। और बाइबल कहती तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया। वो इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। हालेलुया। मैं आपको ये बोलता हूँ, पवित्र आत्मा बोलता है तो आपको समझ जाना चाहिए, फिर अपनी सफाई और नहीं देनी चाहिए। नहीं तो मैं आपको आगे बुला के दिखाऊंगा कि परमेश्वर कैसे कर सकता है, तो सबके सामने सही नहीं रहेगा।
हालेलुया। भाई आप मैं बोल दूं आप समझ गए वो ठीक है, ये आके बोलो यीशु के नाम से 10 दिन के लिए ये अंधा हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा, या टटोलते फिरोगे आपकी बेइज्जती हो जाएगी, होगा कि नहीं होगा? तो प्रभु की आवाज को सुनना है। पर ये व्यक्ति इतना टेढ़ा था कि समझने के लिए तैयार नहीं था। तो परमेश्वर तो चंगा भी करता है लेकिन परमेश्वर अंधा भी कर देता है। किया कि नहीं किया? बाइबल कहती दिन दहाड़े ये टटोलने लगा, अंधा हो गया। रीजन एक ही था, वो पवित्र आत्मा की सुनता नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। एक और मैं पदस्थ पढ़ूंगा, पहला राजा 19:1-7। हाँ पढ़े। 19 का 1-7, ओनली 7 लिखा, कोई बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट था वहां पे। आ सकता है तो आप मोबाइल से लिया। 1-7, ओनली 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ले लो प्रभु, क्या करता है कि कुछ ऐसा काम डिस्टर्ब हो जाता है, लेट हो रहे हैं। जब लेट होते हैं तो आपके अंदर गुस्सा पैदा होता है कि नहीं होता है? जैसे आपकी बस छूट रही है, ट्रेन छूट रही है, सबको बोला था कि टाइम से, फिर भी आप लेट, तो आपके अंदर उस समय क्या होता है? आप बहुत, मेरे भी होता है, बहुत तैयारी के साथ होता हूँ और उसी टाइम शैतान कोई ऐसी डिस्टर्ब वाली बात है, तो आपको गुस्सा नहीं करना है। क्या करना है? टाइम वेस्ट नहीं करना है, गीत गा लेना है ना, ताकि शैतान बोलेगा यार इसको रोकने से कोई फायदा नहीं, और गीत गाएगा और ज्यादा स्वर्गदूतों को रिलीज करवाएगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर, यहाँ से संदेश है आपके लिए। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे, धीरे से पढ़ेंगे, समझने वाली बात है। तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। अब यहाँ पर क्या हुआ? आप बहुत बाइबल पढ़ते होंगे, है ना, पर मैं आपको अलग पवित्र आत्मा से, इस रीति से मुझे बताता है, मैं आपको सरल वे में बताने की कोशिश करूंगा। हालेलुया। अहाब एक इज़राइल का राजा था। अहाब कौन था? सब बोलो, अहाब कौन था? इज़राइल का राजा। और इजेबेल कौन थी? उसकी पत्नी। बोल ही नहीं रहा, इजेबेल भी कौन था? नाम हमारे ऐसे होते नहीं है ना यहाँ पे, क्यों कोई आदमी था कि क्या था, इसलिए कंफ्यूजन। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, अहाब इज़राइल देश का राजा है, इजेबेल उसकी पत्नी है, मतलब इज़राइल देश की कौन है? रानी। हालेलुया। लेकिन ऐसा बताते हैं इज़राइल में ये राजा बहुत खराब था और ये रानी तो उससे भी ज्यादा खराब थी, है ना। राजा खराब हो तो समझ में आता, रानी खराब हो तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखो, है ना। पावरफुल कौन होता? राजा होता कि रानी होती? समझो, थोड़ा बोलो, टाइम है अभी। आप बाहर ऑलरेडी बारिश हो रही है, कोई काम नहीं। हाँ, हालेलुया। पावरफुल कौन होता है तुम्हारी दृष्टि से? बोलो भाइयों। हाँ बहनों, कौन होता है ताकत? राजा के रानी?
देखो तुम बोले नहीं इसलिए ये बोले, ये थोड़ी बोलेंगे कि ये पावरफुल है। कौन बोलेगा? भाई मैं तो ये बोलूंगा ना, मैं पावरफुल हूँ। मैंने तुमको मौका दिया कि कौन पावरफुल, तुम चुप रहे। बहने बोली रानी होती है, आपको बोलना चाहिए था। अब बोलो कौन पावरफुल होता है भाई? राजा क्या रानी? हाँ आप बोल रहे थोड़े पर इनकी आवाज से ही पता लग रहा है कि कोई पावरफुल नहीं। कौन बहनों कौन होता है पावरफुल? रानी होती है भाई जिस बोले उसका राज है। कोई जरूरी थोड़ी है तुम बोले नहीं मैं क्या कर सकता हूँ? पक्षपात प्रभु करता है क्या? बोलने वाले के बिक गए, नहीं बोले तो गेहूं पड़े, वो कहावत है कि नहीं? हालेलुया। अब इनके कहने के अनुसार सच में ऐसा हुआ कि अहाब तो खराब था लेकिन इजेबेल बहुत ज्यादा खतरनाक थी। मतलब लोग डरते थे उससे, और जो बोलती थी ना राजा को भी बात माननी पड़ती थी। बहनों है ना, बोलो आज तो पति भी मेरी बात सुनेगा। सुनना है कि नहीं सुनना है? तुम बोलोगे ना उसको प्रार्थना में बांध देना, उसको बन जाएगा वो, है ना। ये भी बांधेंगे नहीं तो आप बांध सकते हो ना, क्योंकि जो बांधेगा पहले और टाइट उसके अधीन में हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ना जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में। यीशु मसीह के नाम से क्या बांधो? पतियों को भाई जो भी बांधना तो है ना तुमको। हमारे पुराने जमाने में तो क्या, लेकिन मैं गांव में रहता था तो उसमें विश्वासी था ना, तो ये क्या बोलते हैं उल्लू के, क्या बोलते हैं रात को घू करके बोलता है, क्या जानवर है ये? उल्लू। हाँ उल्लू बोलते हैं ना, तो यही बोलते ये बोला तो सत्यानाश है। और भोपे भी ऐसे ही बोलते हैं। और पता है 3 बजे 4 बजे मेरे घर के छत पे आके उठ के बैठता और बोलता, तो मैं तो डर ही जाता क्योंकि कहानी सुन रही थी। तो एक ने बताया था कि यार इसको भगाना कैसे, तो मैं तो बुद्धि बच्चों वाली बुद्धि के बाहर निकले पत्थर मारूंगा। नहीं मर जाएगा तू बाहर निकला तो, है ना, वो तो खतरनाक भूत होता है। तो इसको बांधना कैसे कि वन स्टॉप, इसकी आवाज बांधनी कैसे? तो एक आदमी ने तरीका बताया था। उसने क्या बोला कि भाई पुराने क्या अभी भी है ना, गाँव में तो गोदलियाँ रहती है ना, रजाइयाँ नहीं रहती। रजाइयाँ रहती तो भी धागा रहता है ना। तो उसने ये बोला था कि जब सोया हुआ होगा तो पूरा उड़ के सोया होगा, धीरे से बड़ा धागा निकाल देना। किसमें से? गोदली में से। और फिर जैसे वो बोलता है गू करके बोलता है, ठप देके गांठ लगा देना, है ना। और जैसे बोलता है ठप देके लगाना। कितने लगाना? 7 बार लगाना, है ना। मैंने कहा क्योंकि मैं खोजी होता था, कोई तो जादू सीखूं मैं, तो ऐसा एक बार कोशिश किया, 7 के 8 बार लगाए तो उड़ गया। तो जाते हैं क्या, मुझे समझ में आया कि बाहर निकल के एक पत्थर दो ना, अभी ये मिलेगा भी नहीं। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती थी ना, डरा दिया ना शैतान ने। हालेलुया। तो आप बांध सकते हो बहनों। पति नहीं मानता है, कितों के पति नहीं मानता है। अभी इधर आया हो हाथ मत खड़ा करना, लेकिन एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे पास पावर है, मैं बांध सकता हूँ। आप बांध सकते हो उसको। चाबुक होने वाला उसका नाम लेके प्रार्थना में बैठना, बाइंड करता हो परमेश्वर, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए प्रभु जी, ये भूल जाए प्रभु जी, ये रास्ता भटक जाए प्रभु जी। और ऐसा होगा, वो कहता है यार मैं तेरे घर ही आ रहा था कि भटक गया, अच्छा हुआ मैंने भटकाया तेरे मत को ना आपके पीछे पड़ गया। तो भटकाना है क्या? हम भटकाते नहीं, लेकिन बाइंड जरूर करते हैं। बांधना कि नहीं बांधना? तो तुम घर जाके पतियों को तो मत बांधना, क्योंकि इनको बांधोगे तो आपको रोटी कहाँ मिलेगी। फिर आप बोलोगे कि यार हमारे पति बीमार हो गया है, तो फिर मेरे को खोलना पड़ेगा, तुम नहीं बांध दिया। तो उनको नहीं बांधना है, लेकिन ऐसी शैतानिक शक्तियां काम करती है, उसको बांधना बहुत जरूरी। हालेलुया। अब ये राजा खतरनाक था, रानी उससे भी क्या थी? खतरनाक थी। और बाइबल कहती कि अहाब तो एलिया से डरता था। उनके जमाने में एलिया परमेश्वर का दास था। एलिया ऐसा दास था कि उसके खाने के लिए कौन आता था? कौवे और रोटी खाना नहीं था, क्या बोलता था वो? यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग से खाना आने पाए। तो ये कौवे तो लेके आते थे। कौवे कैसे जानवर है पता है? लेके भागते हैं, क्या दे वो आपको, उसको इस्तेमाल करेगा परमेश्वर। कहने का मतलब जो आपको कभी दे ही नहीं सकता ना, उसकी जेब से भी निकलवाएगा। पर तू बोलना, उसकी जेब को खोलना तू।
क्या करना, शब्द में क्या करना, प्रभु इसके बैंक अकाउंट खुलने पर मेरे में आने पाए। ठीक है, ऐसा करोगे तो फिर चोर बोले यार काम कुछ नहीं करता है, सारे बैंक खाली करवा दिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये सूत्र है, ये जादू है, तंत्र है, मंत्र है, किसी को कहना नहीं। हालेलुया। खुलवाने का काम मेरे हाथ में, बांधने का भी मेरे हाथ में, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अब ऐसा हुआ कि हाथ में जाके बोला, अरे कुछ भी बात होती है पति किसको बोलता है घर आके, सच है कि नहीं? क्या तुम नहीं बोलते भाई? ये बोलते ही नहीं भाई सब। हाँ, आज से सब अपनी पत्नी को बोलना भाई। हाँ, कोई भी बात हो तो पहले उसको बताना। मैं भी ऐसा ही करता, कोई खास खबर है तो पहले पहुंच के भी आज ऐसा हुआ, वो हुआ, ये हुआ, है ना, आधी बात ऐसी। तो ऐसे ही हाथ ने बोला कि भाई देखो एलिया ने बड़े बड़े काम किए। और क्या काम किए थे उस दिन एलिया ने? स्वर्ग से आग गिराई थी। क्या किया था? स्वर्ग से आग गिराई थी। उसने कहा था जो आग गिरा के उत्तर दे वो कौन है? तो एक साइड एलिया था, एक साइड पंडित थे, 300 350 बड़े बड़े भोपे थे। और उसने अकेले आदमी ने चुनौती दी कि जो परमेश्वर आग लगा के उतर के आए, आग के साथ में उतर है, वो कौन है? सच्चा परमेश्वर। और ऐसा हुआ कि राजा था, राजा ने कहा जिसका परमेश्वर आग लगा दे वो परमेश्वर का बाकी सब मार डालो, क्योंकि उसको गुस्सा आया था, है ना, ये वो सब फालतू बातें। राजा तो बहुत ऐसे ही होते थे, है ना, बहुत उग्र ही होते थे। तो उसने कहा मैं मार डालूंगा। तो एक साइड तो एलिया, एक साइड सारे उस देश के जितने भी भोपे थे। आप बाइबल में पढ़ना, लगभग 350 के ऊपर है, 400 450 लगभग। कितने? कोई पढ़ रहा है सही बाइबल, उसको पता होगा कितने, 350 कि 450? हाँ, 450 के आसपास है, जो भी है गणित है ना, आप पढ़ लेना। वो एक साइड खड़ा हुआ और उसने कहा, उनको पहले प्रार्थना करने के दिया, आग आई नहीं, उसने प्रार्थना की, आग आई। तो उसने कहा कि इनको मार डालो। राजा ने कहा था इसलिए मारा था, बाकी एलिया मारता नहीं। अकेला आदमी 450 आदमी को मार सकता है क्या? नहीं मार सकता। लेकिन राजा कहा था, उसने सबको मार दिया और घर आके बताया उसकी पत्नी को। और आपको पता है पत्नी डेंजर थी इसकी, है ना, परमेश्वर को मानने वाली नहीं थी। फिर क्या किया उसने? इजेबेल ने क्या कहा? दो है, दूसरी है इजेबेल कौन है? समझ पाओगे तभी तो आप कहानी समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। इजेबेल कौन है? रानी है। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालो तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक। उस रानी ने कहा, राजा तो और ठंडा आदमी था, कोई बात नहीं, खुश होके आया था। गुस्सा है कि मेरे मतलब सारे तंत्र मंत्र करने वाले मेरे लोगों को मारा है, तो कल इसी समय तेरे प्राण को मैं क्या कर दूंगी? मार डालूंगी। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे पढ़ेंगे। यह देख बहुत सुंदर समझने वाली बात है। यह देखकर, क्या देखकर? एलिया अपना प्राण लेकर भागा। क्या देखकर? तुझे 10 बजे तक तो खत्म कर दूंगी। और एलिया भागा। एलिया इतना सामर्थ्य था, 450 लोगों के सामने डरा नहीं, पर एक स्त्री रानी की आवाज सुन के डर गया। सोचने वाली बात है कि नहीं? कितना भयानक होगी ये, है ना, बहुत भयानक थी। बाइबल कहती एलिया को प्राण लेकर भागना पड़ा और यहूदा के बेसरबा में पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। हालेलुया। अब मैं सोच रहा था यार इजेबेल के अंदर इतनी ताकत थी कि एलिया को भागना पड़ा। हालेलुया। मैं एक चीज, इजेबेल के अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं थी, पर इजेबेल के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी वो भयंकर वाली थी। हालेलुया। मैंने आपको कहा ना, जिस दुष्ट आत्मा से आप लड़ रहे हो उस लेवल का अभिषेक नहीं है तो आपको भागना पड़ेगा, 100% भागना पड़ेगा। आपको वो नहीं मानेगी, नहीं मानेगा, है ना, नहीं मानेगी तो केवल बहनों की तरफ जा रहा है, लेकिन आत्मा किसी के रिश्तेदार
इजेबेल के अंदर जो शैतान की आत्मा थी वो एक रानी के अंदर भी हो सकती है, तो एक राजा के अंदर भी हो सकती है। और जिसके भी अंदर होगा तो समझो वो भयानक होगा, उससे सामना आप अपनी ताकत से कभी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। मैं जब प्रार्थना कर रहा था, मैं आपको बताऊं, वो इजेबेल की आत्मा डूंगरपुर में काम कर रही है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको मैं इस आत्मा के बारे में मैं बाद में कभी मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको गहराई में ले जाऊंगा, लेकिन आपको 2-3 बातें आज बता दूंगा, आप समझ जाओगे कि ये परमेश्वर की ओर से या ये शैतान की ओर से। हालेलुया। इजेबेल की आत्मा, मैं तो सोचता हूँ एलिया को डरना नहीं था, एलिया को बोलना था, ए इजेबेल की स्पिरिट में तेरे से भागने वाला, घुटनों में बैठता तो वो वही की वही मर सकती थी, क्योंकि उसके पास इतना अभिषेक था। लेकिन बेचारा डर गया। हम भी डरते नहीं डरते, क्योंकि बोला राजा तो ठीक था, रानी बोली तो भाग गया। राजा से नहीं डरा, वो रानी से डर गया। इसका मतलब इसके अंदर एक भयंकर वाली दुष्ट आत्मा थी, शैतानों का शैतान था। मैं आप किसी को समझना है कि इसके अंदर शैतान है कि परमेश्वर? समझना है किसी को? कितनों को समझना है? तो आप क्या करना, मैं आपको ऐसे फ्री में दूं कि पैसे दूं? हाँ भाई साहब, सांप सिखाते हैं उतारने का, तो फ्री में सिखाते हैं क्या? हाँ, बिच्छू वाला नहीं सिखाता है, मुठ मारने वाला नहीं सिखाता है वो, ये फ्री में आपको मिलेंगे। लेकिन आप त्याग करोगे, प्रभु के लिए करोगे, तो प्रभु आपको मदद करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, फ्री में सिखाना, फ्री में आपको सिखाता। सीखना है, सीखना है। कोई भी बोले मैं प्रभु की ओर से हूं, आप समझना कि ये प्रभु की ओर से है या नहीं। ठीक है? हर किसी प्रतीति मत करना। मैं कहा शैतान ही नहीं, पक्का शैतान होगा उसके अंदर। समझते हैं? बोले घी है ये, शुद्ध घी है, देसी शुद्ध घी है ना, इस रीति से नहीं बोलते क्या? तो आपको पता पड़ेगा, आप समझ जाओगे। इजेबेल की स्पिरिट भयंकर नाश कर देगी यदि तुमने नहीं ध्यान दिया। उसने घर उजाड़ दिए, गांव उजाड़ देगी वो, कलीसिया उजाड़ सकती है वो, सब कुछ उजाड़ सकती है वो। शक्ति है मतलब बहन, आप मेरे को मत समझना, शक्ति मतलब वो आत्मा है, वो आपके अंदर भी हो सकती है और इनके अंदर भी हो सकती है ना। तो वो होने से सकता नहीं हो जाता है, वो शक्ति ही रहती है, क्योंकि काम कौन कर रही है? शैतान की आत्मा काम कर रही है। हालेलुया। कैसे समझे? मैं इस पदस्थल के ऊपर वापस आ रहा हूं, लेकिन 1-2 बातें आपको बता देता हूं। इजेबेल की आत्मा कौन सी है और होली स्पिरिट कौन सी है, मैं आपको 2-3 लक्षण बताऊं। समझते हैं? हालेलुया। कोई भी आपके घर आ जाए और बोले पवित्र आत्मा की ओर से हो, कहना रुक 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 रुक, आप सोना कितने पास है? सोने की चैन है ना? नहीं है भाई? क्या एक खरीद दो, हाँ अंगूठी। जब आप दुकान के पास जाओगे और यूं बोलोगे भाई साहब मेरे को पैसे चाहिए, वो क्या करता पता है? मैं कहूँगा नहीं मेरा तो असली सोना है। नहीं, वो क्या करता है? चेक करता है। ये थोड़ी अंधा धुन, हाँ तू तो सोना लेके आया तो मैं ले लूं, ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है? चेक करता है। मशीन होता है, कितना प्योर है उसके हिसाब से पैसा देता है। सही है कि नहीं? और हम ऐसे अंधों के समान होते हैं, जो आया प्रभु के नाम से, हाँ भाई बैठ बैठ बैठ, नहीं, बाहर निकलो। आप नहीं जानते हो, उसको एकदम एक्सेप्ट मत करो। कोई भी बात फोन पे आपको आती है, एकदम एक्सेप्ट मत करो। सच कह रहा हूँ, मुझे आपके बीच में रहना है। बाहर वाला कोई भी आपको बोल के चला जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम उनके घर जाके देखोगे क्या स्थिति है। हालेलुया। स्टेज पे बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे को कहते हैं मेरे को रविवार को स्टेज पे बोलना है, अरे यार तेरे को बोलने का इतना भूख है तो खुद तैयार करके बोलना। स्टेज बनाना कठिन है, बोलना कठिन नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, कलीसिया में एक भी लोग नहीं है यहाँ पे आग के समान बोलते। घर जाके देखो, नमक भी नहीं है घर में। हालेलुया। मैं उस बात पे नहीं, लेकिन आप मेरे लोग हो, आपको असली और नकली का पता होना चाहिए। अंधों के समान नहीं बनो। क्या अंधा रहना है ना? एक जने ने मेरे को कहा तुम्हारी कलीसिया में हर व्यक्ति बाइबल पढ़ता है। अभी तो ठीक है, हर व्यक्ति सेवा करे, ऐसा कर दूंगा मैं, है ना? हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु करेगा, मैं तो क्या करूं? ऐसा बनना है आपको। हालेलुया। और आपको सावधान रहे, इजेबेल की स्पिरिट कौन सी है और परमेश्वर की आत्मा कौन सी है।
बाइबल में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक पदस्थल में आपको पढ़ूंगा। नीति वचन की किताब 7 अध्याय 10 से 12 पद। जल्दी पढ़े। मेरा वचन दूसरा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं ताकि आप अंधों के समान, अनपढ़ तो है ही है लेकिन एकदम अंधे भी नहीं बने, है ना। अनपढ़ भी समझ परखने की शक्ति रखना है कि ये व्यक्ति मतलब परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। हाँ, हालेलुया। मैं आपको बोल दिया कि नाम स्त्री का आ रहा है, इसका मतलब वो एक आत्मा है। वो मतलब सिर्फ स्त्री की बात नहीं, यहाँ पर जेंट्स सब के लिए आगे एक छोटे बच्चे के अंदर भी हो सकती है इजेबेल की आत्मा। हालेलुया, सच कह रहा हूं। और वो आपको बर्बाद करके रख देगा, आपकी जिंदगी खराब करके रख देगा यदि पहचाना नहीं तो। हाँ, पढ़ेंगे। और देखो उससे एक स्त्री मिली, मतलब पुरुष मिला भी बोल सकते हैं आप। बहनों की तरफ हूं मैं, यूं नहीं कि मैं आपको झाड़ रहा हूं, है ना। मेरा मतलब ये आपको समझाना है ना। वो बोल रहा है कि एक स्त्री मिली लिखा, तो एक पुरुष मिला भी लिख सकता था वो, लेकिन वो आत्मा को कनेक्ट कर रहा है। एक इजेबेल की आत्मा आपके पशु में भी हो सकती है। सच कह रहा हूं। एक बार हम एक प्रभु का दास दोनों पैदल जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, उस समय साइकिल भी नहीं, तो वहां के मतलब जाते ही ऐसा लोग भी कि उग्रवादी जैसा लग रहे थे उनकी बातों से। तो हमने कहा यार इनको बोलना ही नहीं। तो एक वहां की उनकी भैंस हमारे पीछे पड़ी। मैंने कहा यार लोग तो उग्रवादी है, तो उसके अंदर ही तो भैंस में होकर भी शैतान लड़ने के लिए आ रहा है। हालेलुया। तो मतलब उसके अंदर कहीं पर भी आपको जब इजेबेल की स्पिरिट लगती है तो आपको क्या करना है? बांध देता हूं। क्या करना है? बांध देता हूं। प्रभु यीशु के नाम से बांध देता हूं। प्रभु उसको मत लड़ना, वो नहीं मानेगी, प्रभु न करेगा तब तक उसको हटा नहीं सकते। नहीं तो एलिया जैसे भागे थे तो मेरे क्या औकात है। हालेलुया। ध्यान नहीं रखा तो अदरवाइज इजेबेल का बाप भी कुछ नहीं कर सकता है। शैतान बड़ा है कि परमेश्वर बड़ा है? परमेश्वर बड़ा है। पर आपको परख होनी चाहिए। एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा था, और वह बड़ी धूर्त थी। क्या पढ़ते हैं? धूर्त थी। और पढ़ो जोर से। वह बड़ी धूर्त थी। इंग्लिश वर्ड सही होगा इसमें, है क्लेवर इंग्लिश वर्ड है। चतुर थी। चतुर को कोई समझ सकता है? सबको घुमा के रख दे। आपको उसको घुमाना है तो आपको मैंने कहा उस लेवल का एनॉइंटिंग चाहिए, क्योंकि शैतान चालाक है, मेरा परमेश्वर उससे भी बड़ा चालाक है। बोलो मेरे साथ, शैतान चालाक है, परमेश्वर उससे भी बड़ा चालाक। हालेलुया। अब इसमें देखना, प्रभु ने कहा कि तुम चालाक बनो, लेकिन यहाँ पर वो चालाकी नहीं है, वो बुद्धिमानी वाली बात है। लेकिन यहाँ की जो चालाकी की बोल रहा है, इजेबेल की आत्मा जिसके अंदर होगा वो थोड़ा बहुत चालाक होगा, बहुत चालाक होगा। हालेलुया। भोला नहीं होगा, चालाक होगा वो। हाँ, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि ये कैसा क्या है। फिर आगे क्या ना कहीं नहीं क्या देना। हाँ, हालेलुया। वह शांति रहित और संचल थी और अपने घर में न ठहरती थी। हालेलुया, हालेलुया। अपना बोझ प्रभु पर अपना बोझ प्रभु पर कभी न तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य करेगा। तुमको नहीं बोल रहा, प्लीज आप समझने की कोशिश करना, ठीक है? क्योंकि मुझे मालूम है कि ये वर्ड लगते हैं, परमेश्वर के तीर लगते हैं और या तो घायल कर देते हैं या बना के खड़ा कर देते हैं। हालेलुया। तो आप भाई लोग बोले कि घर जाके पत्नी को ही शुरू हो जाएंगे
कि वो शांति रहित थी, संचल थी, घर में नहीं ठहरती, तू ही ऐसा है। ऐसा हो सकता है, लेकिन पत्नियों के लिए कि आप उसको थोड़ा सा चेंज करना कि वह शांति रहित था, संचल था और घर में नहीं ठहरता था। हालेलुया, बराबर हो गया ना। तो इजेबेल की आत्मा को पहचानना है तो नंबर 1 होगा, शांति नहीं होगी उसके घर में। कितना भी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, घर में शांति है नहीं है, तो फिर क्यों बोल रहे हो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड? यहाँ नाचने से कुछ नहीं होता है, घर में शांति होनी चाहिए। 2 पत्नी बच्चे, माता पिता भाई बहन के साथ आपकी शांति है नहीं है, तो ये कौन सी, फिर भी बोल रहा है कि प्रभु है प्रभु, तो ये कौन सी स्पिरिट है? कौन सी स्पिरिट है जहाँ शांति नहीं है? इस इजेबेल का नाम याद रखो। वो रानी मर गई, अभी डरने की जरूरत नहीं है कि वो उसका नाम मेरा को नहीं उखाड़ दे। और वो होती ना तो आपको तो समझ लो कि क्या करती हो। और मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे भी हालत खराब हो जाता है। हालेलुया, कि एलिया भागा भाई, तो मैं मेरे बारे में जाके बोलते हैं इजेबेल को कि तू एलिया तो भागा भी, वो एक बोल रहा है तो फिर सीधी मिलर भी लगा देती। सही है कि नहीं? हालेलुया, भागने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। वो शांति रहित थी। जिनके जीवन में शांति नहीं है तो वो पवित्र आत्मा का काम, और पवित्र आत्मा है तो कैसा होगा? मतलब आपको नॉर्मल वे में मुझे समझाना पड़ेगा, बाकी ये बहुत कठिन रहेगा। इजेबेल स्पिरिट है, वहां शांति, बहुत प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, इसके बाद देखे अशांत है ना, तो ये होली स्पिरिट नहीं है। ये कौन सी स्पिरिट है? इजेबेल की स्पिरिट है। हालेलुया, समझना है आपको, और उसके नाम से प्रार्थना करना। और वो संचल थी। संचल का मेरे को बराबर इसकी परिभाषा नहीं आ रही है, इंग्लिश वर्ड में देखना। संचल मतलब क्या है? ये थोड़ा सा हिंदी के ज्ञाता बोलो भाई, मदद करो मेरी। ठहरती नहीं है भाई, तुम ही बोल रहे हो भाई, कोई बहन मेरे को मानना मतलब इनने कहा ठहरती। सही है ना लैंग्वेज? संचल सही है ना? कहीं नहीं ठहरती है वो, मतलब कहीं नहीं ठहरता है। सबके लिए आगे ना वो आत्मा करवाती है, मैं क्या करूँ आपने क्या करो। और बेचारे भोले लोग तो पवित्र आत्मा नहीं, क्या कौन सी आत्मा है ये? जोर से बोलो, कौन सी है? इजेबेल की स्पिरिट है। हालेलुया। और किसी की हिम्मत भी नहीं होगी कि तेरे अंदर इजेबेल की स्पिरिट है बोलने की, क्योंकि वो रानी, वो अथॉरिटी थी जो एलिया भागा था, तो आपको तो वैसे उखाड़ के फेंक देगी। हालेलुया। वो शांति रहित है, संचल है और घर में नहीं ठहरती। जो व्यक्ति, अब पवित्र आत्मा का जस्ट उल्टा करो, इजेबेल की स्पिरिट शांति रहित है तो पवित्र आत्मा कैसा है? शांति। तूफान हो तो भी क्या है? शांति। घर जल गया, कोई बात नहीं। तेरा बच्चा पानी में डूब गया, कोई बात नहीं, प्रभु करेगा। मतलब उस रीति से बाकी यहाँ शांति खत्म हो जाती। बोले आपको एक फोन आ जाए कि तेरे बैंक के सारे पैसे निकल गए, ओ यही मर जाएगा, शांति खत्म होती कि नहीं होती? पर जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है कहेगा कोई बात नहीं, वो खाली कर दिया, परमेश्वर भरेगा। हालेलुया। शांति की स्पिरिट है पवित्र आत्मा। चिल्लाना नहीं है, कुछ भी घटना नहीं, उसके गुण है। बाइबल कहती शांति रहित इजेबेल की स्पिरिट है, जिसके अंदर शांति है वो कौन है? पवित्र आत्मा है। बोलो भाई, कौन है? हाँ, दूसरा संचल है, अपने घर में नहीं ठहरती थी। मतलब पवित्र आत्मा कैसा है? स्थिर है, जिसके अंदर, मेरे में भी आप सब अपन आगे, क्योंकि मैंने कहा डूंगरपुर में वर्किंग कर रही है, तो तुम डूंगरपुर से बाहर हो क्या? हाथ नहीं खड़ा कर रहे हो, सब इधर ही है ना। हालेलुया। बोलो मेरे साथ, हम सब में नहीं ठहरते हैं, अब ठहरेंगे, क्योंकि अब पता पड़ेगा ना, दूसरा पहचान लेगा कि इजेबेल की स्पिरिट है। जो नहीं ठहरता फोन करके बोलना तेरे अंदर इजेबेल की स्पिरिट है, समझ ले तेरा मुंह तोड़ देगी मिलके। तो होगा कि नहीं होगा? पर आपको बोलना है। एलिया बोलता था, घर छोड़ के भागना पड़ा उसको, पर चिंता मत करो, आगे आ रहा हूँ। जब छोड़ के गया, इसका क्या हाल हुआ और उसका क्या हाल हुआ। हालेलुया। तो आप समझ गए ना? कोई व्यक्ति ठहरता नहीं है तो क्या है वो? जो
जोर से बोलो, कौन सी आत्मा है? कौन सी बेल? दूसरा बेल बोल रहे थे, बेल की आत्मा है ना, तो उसका जादू टूटेगा नहीं, सही कह रहा हूं मैं? उसको जलाने के लिए इजेबेल का नाम इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालेलुया। फिर आगे थोड़ा सा और मेरा दूसरा बोलना। हाँ, क्या करती थी, क्या करता था दोनों में, ठीक है? कभी वह सड़क में मिल जाएगी, बहने बोलेगी मेरे को ही बोल रहा है, मैंने कहा भाइयों को भी बोल रहा, कभी सड़क में कभी चौक में पाई जाती थी, एक कोने में वह बाट जोती थी। हालेलुया। सही है कि नहीं? एक बात बताओ, हर आदमी हर जगह मिल जाए तो ये सही आदमी नहीं। समझो, कलेक्टर आपको चौराहे पे मिलेगा, हॉस्पिटल में मिलेगा, गांधी आश्रम मिलेगा, कहीं नहीं मिलता है। रहता कहाँ है समझ में नहीं आ रहा है। इतना बड़ा आदमी होके सब जगह घूमता, क्योंकि वो एक मिशन के साथ यहाँ पर आया हुआ है। आप बोलो मेरे घर सर आज नाश्ता आएगा क्या? वो नहीं आएगा। कितना भी खिलाओ आएगा क्या? वो नहीं आता है ना। वो एक सिस्टम है। बाइबल कहती इजेबेल की स्पिरिट है, कभी यहाँ कभी वहां कभी ये वो करेगा, लेकिन उसको आप समझ दोगे। आदमी भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है, ठीक है? बकरी भी हो सकता है, बैल भी हो सकता है। बैल भी इधर उधर भागता, डंडे दो मार के एक जगह स्थिर करोगे? नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? बैल को कैसे कर सकते हैं? हालेलुया। समझ गया? हर आत्मा की प्रतीति नहीं करोगे। बोले पवित्र आत्मा, कैसे मैं विश्वास करूं कि तू स्थिर नहीं है? पवित्र आत्मा तो स्थिर है। तू कहता है होली स्पिरिट बोल रहा है, कैसे मैं बिलीव करूं कि तू एक जगह पे स्थिर नहीं रहता या नहीं रहती? तू कभी यहाँ तू कभी वहां। ये तेरी गलती नहीं है, किसकी है? इजेबेल की स्पिरिट, जिसने तेरा घर बर्बाद कर देगी, तेरा गांव बर्बाद और सब बर्बाद उजाड़ कर देगी। नहीं समझे ना, आपको उजाड़ के रख देगी। हालेलुया। कितनी बातें होगी इजेबेल के अंदर, समझ गए ना? समझ गए ना? एक और आखिर एक आखिर बोल के मैं प्रार्थना करूंगा। मेरा जो मैसेज है वो भी थोड़ा सा बोलूंगा। दूसरा तीमुथियुस 3:7, ये इजेबेल की स्पिरिट के गुण है, थोड़े से आप ध्यान नोट करना। और हाँ, पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। और सदा, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बाइबल की जो लैंग्वेज स्त्रीलिंग में लिखी गई है ना, इसलिए थोड़ा सा आपको ये लगेगा, लेकिन ये सबके लिए है। मैं इसलिए मैं ले रहा हूँ, सबके लिए आ रहा है। हालेलुया। वो सदा सीखती तो रहती है, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती वो। और फिर उससे उलझना मतलब आपकी बर्बादी, आपको उलझना नहीं, ठीक है? और सिर्फ पवित्र आत्मा सिखाता है और पवित्र आत्मा सीखने की बात करता है। लेकिन इजेबेल की स्पिरिट है, बाइबल कहती सदा सीखती तो रहेगी, पर सत्य को कभी समझती नहीं। हालेलुया। बिल्कुल सब शांत हो गए हैं, उठ के सब भाग जाओ, ऐसा तो नहीं लग रहा है? कोई बात नहीं, अकेला प्रचार करूंगा मैं। हालेलुया। ऐसा हुआ तो मेरा टाइम पूरा करूंगा मैं, अकेला प्रीच करूंगा। एक बार मैंने सुन रहा था, अमेरिका का एक राष्ट्रपति था, नाम सुना होगा, मैं विश्वासी था। तो छोटे से उसका यूं था कि एक दिन भाषण देना है, मतलब पब्लिक को क्या करना है। तो उसको आता था नहीं, स्कूल में कोई माइक देता था नहीं, तो क्या करता मालूम है? तैयार होके पहाड़ पे चढ़ जाता और जंगल के एरिया में सारे पेड़ पौधों को समझता ये पब्लिक है, और पूरा दिन अपना मैसेज दे के आता, पूरा तैयारी के साथ, जैसे कि लोग हैं करके। और लास्ट में कहते हैं कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना। हालेलुया। तो मेरा काम है, मैंने कहा ना, आप सब चले गए क्योंकि कठोर वर्ड है ये वचन कैसा है? मैं आपके घर आके यूं बोल दूं, भाई को बोलूं, तो सीखता तो रहता है लेकिन समझता कभी नहीं है, तो आप तो मेरे पीछे पड़ोगे। सही है कि नहीं? बहनों को बोले तो बहन तो पहले से ही बोल दिया हम तो पावरफुल है ना? बोला नहीं बोला इन्होंने, इनके लिए आग ही लगा देंगे। और कानून के पास जाएंगे, कानून भी इनकी तरफ हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रभु की बात है तो मुझे बोलनी है। हालेलुया। हाँ, लास्ट में आ देंगे एलिया की किताब में, पहला राजा 19:1-7 में पढ़ रहे थे ना, वो भागा, वहां से पढ़ेंगे और अंत करेंगे।
हालेलुया। कितने लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यार मेरे को आज थोड़ा सा दर्द हो रहा है, किसी को दर्द हो रहा है आज के वर्ड से? सबको अच्छा लग रहा है? वाह, काम हो गया फिर तो। हालेलुया। मैंने कहा मैं यही सोच रहा था यार, ये प्रभु तो बोलता है वो बहुत कठिन है ना, पर मैंने कहा ऐसा तैयार करके आपको बोला तो भागने का तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि आप समझ पाओगे। आप कहीं पर भी जाओगे तो अंधों के समान नहीं, लोग कहेंगे यार ये व्यक्ति, ये बहन, ये भाई परखने वाला है, ये एकदम विश्वास करेगा नहीं, क्योंकि ये जानता है ये कौन सी स्पिरिट में और ये कौन सी स्पिरिट में। हालेलुया। शांति में है वो कौन है? पवित्र आत्मा है। अशांति में कौन है? इजेबेल है। एक जगह ठहरता नहीं वो कौन है? इजेबेल है। ठहरता है वो कौन है? पवित्र आत्मा। सीखता है, समझता है, पवित्र आत्मा है। सीखता है और समझता भी नहीं, इजेबेल की स्पिरिट में। हालेलुया। हाँ, जल्दी साथ वापस आ गया भी, वो अपना गोल निकालना था। इसमें लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है हमारी। एलिया भागा, वो वाली आयत पढ़ रहे थे, वहां से पढ़े। एलिया को भगाया है, लेकिन आपको नहीं भगा पाएगा। हाँ, क्या भगा पाएगा? डूंगापुर में है, इसका मतलब भगा देगा क्या? नहीं भगाएगा। हम लोग सब लड़ना है। इसलिए मैं आपको क्यों बोलता हूँ प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। घर जाके आप बोलते हो ए भाई प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। ये यहाँ पे सब युद्ध करते तो वो मारे के काट के फेंक देते, लेकिन हम प्रार्थना ही नहीं करते। आपको सीरियस प्रार्थना करनी होगी, हम आज प्रार्थना करेंगे। ओके, 3 पद। हाँ ठीक है, 4 ठीक है। हाँ, ध्यान से पढ़ो। एलिया भागा, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस कर, अब मेरा प्राण ले ले प्रभु, क्योंकि थक गया ना वो। इतना सामर्थी दास, जिसके खाने के प्रबंध कौवे आते थे, प्रिय भाइयों बहनों, जिसका आग के साथ परमेश्वर जवाब देता था उसको। उसकी कहानियां पढ़ोगे तो लोग उसको पकड़ने आते थे तो वो कहता था प्रभु मैं तेरा दास हूं, तो आग उतरे और मर जाए। तो सच में लोग मर गए, सैनिक मर गए। लास्ट में उनकी सरकार ने कहा यार इसको पकड़ना बंद कर दो, पर लोग कहते थे आखिर में मर जाएगा तो गाड़ेगा कौन? लेकिन आपको पता है उसको गाड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, परमेश्वर ने जिंदा उठाया। उस व्यक्ति को इतना दुख मिला, निराश हुआ उस आत्मा के कारण, तो आपको कितनी बहुत ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है। फिर आगे 5वीं है, वह जाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया। और देखो एक दूत ने, हालेलुया। जब हम निराश हो जाते क्या करते? हाँ, बोले नहीं रहा तो बहुत सीरियस हो गए वास्तव लगता है मुझे। सो जाते क्या करते हैं? हाँ, सो जाते हैं, सही है ना? या फिर रस्सी लगे लड़क जाते हैं, ये भी होता है। 2 बातें होती है। तुम लोग सोने में मास्टर नहीं हो। ट्रेन पास में आ गई, निराश हो गया तो चले ही जाता हो। वहाँ जाके भी क्या करो, रिजर्वेशन ही नहीं भाई, वेटिंग में आपको जनरल में धक्के खाने पड़ेंगे। ठीक है, ट्रेन में आप देखा जिनका रिजर्वेशन नहीं है तो धक्के खाने पड़ते हैं। तो वहाँ में बिना टाइम के पहुँच के प्रभु बोले यार मैंने तो तैयारी नहीं की, तो कहाँ भटक गया है? तो आपको वेट करना पड़ेगा और फिर भटकना पड़ेगा। 3 शब्द और मुझे आ रहे, पवित्र आत्मा। जो इजेबेल की स्पिरिट है, भटकने वाली आत्मा है। कौन सी आत्मा है? बोलो, जोर से बोलो, कौन सी आत्मा है? हाँ, जो भटकने वाली आत्मा है ना, वो पवित्र आत्मा नहीं है। ये कौन सी आत्मा? भटकने वाली। एक और शब्द आ रहा था मुझे, बहुत खास शब्द है लेकिन याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। हालेलुया। वो सो गया, बाइबल कहती है वो सो गया। हाँ, शब्द मुझे याद है। घुमक्कड़ किसे कहते हैं? घुमक्कड़ समझते हो? पियक्कड़ समझते हो? पियक्कड़ तो बहुत जल्दी समझते हैं, घुमक्कड़ शब्द आते हैं। पियक्कड़, घुमक्कड़ और क्या बोला था इससे पहले? ये सब एक दूसरे के दोस्त है, सहेलियां है, दोस्त है। हालेलुया। पियक्कड़ किसे कहते हैं? बकवासी किसे कहते हैं? आपको घुमक्कड़ किसे कहते हैं? ऐसा। तो ये जो शब्द है ना, ये पवित्र आत्मा को नहीं बोल सकते। पवित्र आत्मा घुमक्कड़ है क्या? पवित्र आत्मा पियक्कड़ है क्या?
पवित्र आत्मा खाऊ भी नहीं, खाऊ समझते हो? एक शब्द है बाइबल में, मालूम नहीं आज तो तुम्हारे कौन सा दिन है, प्रार्थना करके आए नहीं क्या? हाँ, जो तुमको कोई नहीं बोल सकता था वो आज बोल गया प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। तो खाओ, खाओ क्या? और क्या शब्द है खाओ? हाँ, बहुत खाने वाला। एक बार ऐसा हुआ कि हम सब गलती करते हैं। एक मेरा दोस्त है, हम छोटे थे, घर से भाग गए थे। इसका मतलब भागना नहीं है बच्चे, अगर हमारे बच्चे नहीं। तो एक दोस्त बोले यार कि वहाँ एक मंदिर है, मतलब घूमने जाते हैं। तो हम गए, है ना। तो शाम हो गई, तो एक आदमी मिला हमारे गांव का, पहचान का। तो यार तू हमारे यहाँ, वो मेरे को बोले यार तू स्कूल जाना छोड़ के आज कहाँ घूम रहा है ना, घुमाकड़ बन गया क्या है? मैंने कहा यार जो भी बोले तुम्हें। तो बोले आज तो बहुत भूख लगे, अंदर से बहुत भूख लगे हमको, लेकिन हम खाना पैसा भी नहीं था, तो छोटे छोटे ही थे, 6-7 क्लास में से, है ना। तो वो ले गया, उसकी पत्नी ने बेचारे कभी आते नहीं खाना बनाने बैठी। हालेलुया, बहुत हंसी हुई। वो बनाती जा रही है और हम दोनों भूखे। वो बनाती जा रही, खाते गए उसका आटा ही खत्म कर दिया। वो बोलती आ रही कब के भूखे हैं। सच में उसमें प्रभु को डरता नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं करना भाई। बहुत 2 रोटी खा के उठ जाना, इतना ही करो। हाँ, खाओ नहीं बनना, क्यों बेइज्जती होती है? आधे लोगों को आप देखो, खाएंगे 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 पर कभी मोटे नहीं होते। मैं कई बार मैं खाता भी बहुत कम, बहुत तो भी ना, ऐसा कोई खाने से मोटा होता है, गलत बात है ये। आप है ना, कई बार मैं तो वजन कम करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ तो बढ़ता ही जा रहा है। मेरा मशीन रखा है मैंने खरीद के कि यार मेरा थोड़ा वेट कम, आज तो उपवास में वजन आधा किलो और जाता, नहीं खाए तो और मतलब प्रॉब्लम। खाने पीने से मतलब नहीं, पर ये खाओ भी एक दुष्ट आत्मा है। हालेलुया, ये खाती जाएगी ना, आपको कंगाल कर देगी। सही है कि नहीं? तो किसी के घर जाओ, नीति वचन में लिखा है तो थोड़ा कम खा के उठ जाना। हाँ, लेकिन फिर भी बोलता है तो खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और घर के लोग हैं, लेकिन मैं जस्ट बोल रहा हूँ ये दुष्ट आत्मा है। खाओ भी कौन सी आत्मा है? दुष्ट आत्मा। घुमक्कड़ भी कौन सी है? प्रार्थना करो, 2 रोटी खाओ, प्रार्थना करके खाओ, आपकी भूख खत्म हो जाएगी। ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, ये बर्बादी, ये भी दुष्ट आत्मा है। ज्यादा कौन सोता है? कितने लोग सोते हैं? बहुत सोते हैं। मैं कभी कभी बोलता हूँ अरे वो एक अलग चीज है कि रात की 2 बजे तक प्रार्थना किया, सुबह 8 बजे तक सोए, फिर भी आप सोते हो। तो ये भी बहुत ज्यादा सोने वाली कौन सी है? ये पवित्र आत्मा नहीं है भाई साहब। ये सो के, बाइबल कहती है सोने वाला खाने वाले का भाई है। मैं खाने वालों की दोस्ती नहीं रखता हूँ, ठीक है? ये बर्बाद करेंगे आपको। ज्यादा दोस्त नहीं, ज्यादा दोस्त कौन रखता है? इजेबेल की स्पिरिट, इनको खत्म करें। दोस्त एक तो रखो, नहीं रखो तो भी कोई बात नहीं, प्रभु है ना। फिर ज्यादा आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब कहाँ से कहाँ निकल गया। लेकिन सच में ये सुधार की बात है। आपको कोई नहीं कहेगा, लोग जाने के बाद आपकी बातें करेंगे, कितनी रोटी खाता है यार, पूरा आटा खत्म कर दिया, हमारी वहाँ कितनी धोई होगी उन्होंने, हैं? उसको कहती होगी तू कहाँ से लेके आएगी इनको। लेकिन प्रभु अब ऐसा गलती कभी नहीं होगी। हाँ, कहते नहीं ऊपर से खा खा भाई, अंदर नहीं है, खा खा क्या खा, जाने के बाद तेरी होगी। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो ये जो है, जो भी है, अपने अपने वचन की ओर आगे बढ़े, है ना। तो बाइबल कहती है कि वो पेड़ के नीचे सो गया और कहा प्रभु अब तो मुझे उठा ले, कोई काम नहीं करना है, जंगल में सो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा में रहता है तो वो नहीं कर सकता है, तो एंजल आते हैं। कौन आते हैं? स्वर्गदूत आया इस आदमी के लिए। देखो जब देखो वहां से 5वीं है, वह जाऊ के पेड़ के तले लेट कर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पर पत्थरों पर एक पकी हुई रोटी है और एक सुराही पानी का बर्तन पानी रखा हुआ है। तब उसने खाया पिया और फिर लेट के सो गया। इतना निराश था कि रोटी स्वर्गदूत लेके आया, पानी स्वर्गदूत लेके आया, खाया पिया और वापस सो गया। हालेलुया। कभी होता ही नहीं होता, बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं, नींद नहीं आती। लेकिन निराश मत होना,
वो टाइम प्रभु समझता है। आप निराश हो गए हैं, टूट गए हैं, आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है, पर आप चिंता मत करो, प्रभु आपके साथ में एंजल भेजेगा। क्या भेजेगा? एंजल। आगे दूसरी बात, अरे उसी को, हाँ ठीक है। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठ कर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। वेरी वेरी मैसेज है इसके अंदर। आप निराश हो गए होंगे, आप टूट गए होंगे, लेकिन एंजल आपको बोलता है तुझे लंबी यात्रा करनी है। आप सोचते होंगे 1 साल में मैं मर जाऊंगा, लेकिन आप मरोगे नहीं, बड़े बड़े काम बाकी हैं। बोलो मेरे साथ, मेरे लिए बड़े बड़े काम बाकी हैं। इज़ेबेल की स्पिरिट मुझे मार नहीं सकती है। हालेलुया। एंजल ने उसको कहा कि बेटा उठकर खा, और तुझे बहुत भारी यात्रा, बहुत काम बाकी है, मरने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े काम आपके द्वारा प्रभु करेगा। फिर आगे लास्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आखिरी एक आयत है, 8वीं पद, आपकी बाइबल से पढ़ो। बाइबल खोलिए ना आपने, हाँ पढ़ लीजिए, वहां से पढ़ लीजिए। क्या हुआ? तब उसने खाया और पिया, और उसी भोजन से ताकत पाकर के 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचा। मैं आपको बता दूं, बहुत दुखी हो गया था, टूट गया था, लेकिन प्रभु ने जब उसको खाना दिया और कहा 1 रोटी और पानी पी करके, दूसरी बार स्वर्गदूत आया, 2 रोटी होगी, 2 रोटी और पानी पी के इतना शक्ति आ गई उसके अंदर, पैदल 40 दिन और 40 रात तक चला। कभी वो थका नहीं, कभी रोटी नहीं खाई, कुछ भी नहीं, लेकिन वो उस मंजिल तक गया। और आगे क्या किया मालूम है उसने? एलीशा का अभिषेक किया। हालेलुया। उस दिन मर जाता, उस इज़ेबेल की आत्मा से वो डर जाता, तो क्या होता? एलीशा के बारे में नहीं, एलीशा का अभिषेक किया, उस देश के दूसरे राजा का अभिषेक किया। और मालूम है वो था, ये जो आहाब था और उसकी इज़ेबेल, दोनों मारे गए। हालेलुया। और उसने बोला था जाते जाते, मैं चाह रहा हूं लेकिन ऐसा होगा कि तुमको मारा जाएगा और तुम्हारे खून को है ना कुत्ते चाटेंगे, ऐसा वो प्रोफेसी करके गया था, और ऐसी ही घटना घटी। हालेलुया। सब खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। आपसे वो प्यार करता है इसलिए बोला है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। इज़ेबेल की स्पिरिट आपको निराश करती है, लेकिन आपके ऊपर पवित्र आत्मा का हाथ है। इस धमकी देने वाले शर्मिंदा में जाएंगे, लेकिन प्रभु आपके लिए और मेरे लिए काम करेगा। हम डरे नहीं, हम घबराए नहीं। हालेलुया। एलिया जब थक जाता है, वो निराश हो जाता है, तो प्रभु के दूत उसकी मदद करते हैं। वो जानता था कि यह स्पिरिट जो है इज़ेबेल की तरफ से है। प्रभु आज हमारे जीवनों में, आपके घरों में कई ऐसी दुष्ट आत्माएं काम करती है। आप कहते हो कि ये पवित्र आत्मा है, लेकिन मैंने आपको निशान बताया, ये पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। कहें अपने आप के सिर पे, सीने में हाथ रख के बोले, प्रभु मेरे अंदर से इज़ेबेल की स्पिरिट बाहर होने पाए। इसने राजाओं की जिंदगियां खराब की है, इसने पूरे देश और प्रजा की जिंदगी खराब करके रखी है। हमारे शहर में, हमारे घरों में भी ये सेम स्पिरिट आज काम करती है। पिता, मैं घुमक्कड़ नहीं बनूंगा पिता, नहीं मैं पियक्कड़ बनूंगा प्रभु, नहीं मैं खाऊ बनूंगा प्रभु। पिता, मैं तेरा बेटा हूँ, तेरी बेटी हूँ, मेरी हर जगह इज्जत होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा, जब आप सरेंडर करते हो तो उसके दूत आपकी लाइफ में आते हैं। उसने कहा बेटा तुझे एक भारी यात्रा करनी है। जब मैंने इस वर्ड को सुना तो मैंने देखा कि आने वाले और परमेश्वर 40 सालों में बड़े बड़े काम करने वाले। मेरी रेस यहाँ खत्म नहीं हो सकती, आपकी तोड़ खत्म नहीं हो सकती।
होंगे एलिया के समान, मैं मर जाऊं प्रभु, मुझे उठा ले प्रभु। प्रभु आपको उठाएगा नहीं, प्रभु आपको ताकत देगा, आपको शक्ति देगा। वो सभी लोग प्रार्थना करेंगे। हाले दूसरों को नहीं, हमें देखो, खुद को देखो, अपने घर को देखो आप। हालेलुया रक्षा, धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद। आवाज उठा के आप प्रार्थना करो, फायर प्रेयर करें, मिल के करें, और इजेबेल की स्पिरिट उखड़ेगी बाहर। मेरा घर खाली करो, आपको बोलना होगा इस आत्मा को। इसमें दुष्ट आत्माओं की भी दुष्ट आत्मा है ये, जिसमें ऐसा एनॉइंटेड पर्सन को भी विनाश कर दिया था। लेकिन मैं जानता हूँ स्वर्गदूत मेरी सेवा करेंगे, एंजल आपकी सेवा करेंगे। एंजल एक रोटी भी खिला देंगे, ऐसी ताकत आ जाएगी। सप्ताह भर आप खाएंगे नहीं तो भी बिना भोजन किया हुआ ऐसा आपको नहीं, भोजन किया ऐसा आपको लगेगा नहीं। हालेलुया। सभी प्रेयर करो, इन आत्माओं को बाहर करो। सच कह रहा हूं मैं, ये बातें मैं बिल्कुल तैयार करके नहीं आया, लेकिन होली स्पिरिट मेरे मुंह पे लाया। मेरा तो मुंह है, बोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप जरूर में पवित्र आत्मा में बोला है, तो आप में से कई लोग इन बातों में संघर्ष कर रहे हैं। आप समझ भी नहीं पा रहे हैं कि पवित्र आत्मा में हूँ या मैं उस इजेबेल की स्पिरिट में हूँ। हालेलुया। सभी प्रार्थना करें, हाथों को उठा के। अगले 5 मिनट आपके हैं, आप लोगों को पहचान सकोगे। आप कहने पाओगे कि सिर्फ प्रभु प्रभु करने से नहीं है, पवित्र आत्मा की इच्छा और मनसा क्या है, क्या तू करता है, क्या तू स्थिर नहीं है। परमेश्वर प्यार करता है तुझे, तुझे खड़ा करना चाहता है, पर आप स्थिर नहीं है। हालेलुया। अच्छा, मैं प्रभु स्थिर बनूंगा प्रभु जी। सभी हाथों को उठा के धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिताजी। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। सब भक्ति वहां के लिए आपको बोलना होगा अपने मुंह से। आपका घर का संघर्ष प्रभु खत्म करेगा, आपकी खाई में आ जाएगा। ऐसी ताकत एलिया के अंदर आ गई कि 40 दिन तक चलता रहा वो। और मैं आपको कह रहा हूँ, आज का मस्सा और सामर्थ्य प्रभु ऐसी दे कि आने वाले 40 साल तक आपको कोई रोक नहीं सकता। आप जिस उम्र में हो वहां से 40 साल तक परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको कहीं पर भी ताकना नहीं होगा कि मुझे शक्ति दो करके। होली स्पिरिट आपका धन्यवाद, होली स्पिरिट आपका धन्यवाद, होली स्पिरिट आपका धन्यवाद। सभी आंखों को उठा के प्रार्थना करो। होलो वो शाखा इजेबेल के स्पिरिट को आउट करो, आउट करो। बोल तू आउट कर, तू तेरे घर में तू देख सकता है। मैंने बोला है जो होली स्पिरिट ने बोला था। आप जानते हो कहां पर इजेबेल की स्पिरिट काम कर रही है। हालेलुया। सभी प्रार्थना कीजिए। नी बाबा शाखा बाबा, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, हालेलुया। सभी हाथों को उठा के जाए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र। आज की मस्सा राशि ऐसी होगी, अगले 40 सालों तक देखना नहीं होगा। बड़े काम प्रभु करेगा तेरी जिंदगी में। तू नहीं कर सकता, छोड़ दे। तू लोगों को हैंडल नहीं करता, लीव इट, छोड़ दे उसे। तू उसे उलझ मत। तू एंजल तेरी अगुवाई करेंगे, और जो तुझे निराश करते हैं निराश होके मर जाएंगे। शैतान मारा जाएगा, इजेबेल की स्पिरिट मारी जाएगी। हालेलुया। रक्षा, हालेलुया। मेरी बुलाहट स्वर्ग से है, इसलिए तू नहीं रोक पाएगा। हालेलुया। सभी प्रार्थना उत्साह के करो। मैं प्रभु की ओर से बुलाई हुई हूँ, प्रभु की ओर से बुलाया गया
हाथों को उठा के धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। जिनको कोई तकलीफ परेशानी, आप अपने सिरों पे हाथ रख के प्रार्थना करें और इजेबेल की स्पिरिट आपको लीड करेगी। छोटे छोटे बच्चों में इजेबेल की स्पिरिट पार करने पर, पार होने पर। हालेलुया, हालेलुया। सभी प्रार्थना कीजिए। आपके घरों में अंधकार की शक्ति पार के प्रार्थना कर। ऐसे बैठने से जाएगा नहीं। एक छोटा सा सपोला अजगर बन जाएगा यदि तू चुप रहा तो। होली स्पिरिट कार्य करे, होली स्पिरिट कार्य करे। अंधकार की शक्ति, खिलाने पिलाने वाली शक्ति, इजेबेल की स्पिरिट आउट, आउट। होली 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 प्रार्थना कीजिए। मेरे घर से बाहर होने पाए, बच्चों से बाहर हो जाए। ओ हालेलुया, सभी से बाहर होने पाए, बाहर होने पाए। करो प्रार्थना। कैंसर की बीमारी आपको चाहिए, हड्डी आत्मा चाहिए, व्यभिचार की आत्मा चाहिए, आपको कर्जे की स्पिरिट चाहिए, अंधकार की शक्ति बाहर हो जाए। सभी प्रार्थना कीजिए। बोलो वो शाखा लरबा, बोलो रो शाखा लरबा। हालेलुया पवित्र आत्मा, हालेलुया पवित्र आत्मा, हालेलुया पवित्र आत्मा, हालेलुया राजा, हालेलुया पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु जी। हड्डी की आत्मा को आउट करो, आउट करो, आउट करो। आप कंफ्यूजन में हो, कंफ्यूजन नहीं होता है जहाँ पवित्र बोलो रो शाखा। सभी आत्मा से प्रार्थना करो। फाइट करो, फाइट करो, फाइट करो। रीबा बाबा शाखा लरबा, रीबा बाबा शाखा लरबा। करो प्रयत्न करो, आवाज उठा के प्रयत्न करो। भाषा मैं 5 मिनट अगले आपके ले रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसी स्पिरिट मिल जाएगी, आप दौड़ने लगोगे, आप विकृति से दौड़ने लगोगे, आप सामाजिक में दौड़ने लगोगे, हर क्षेत्र में रफ्तार आ जाएगी। ओ बाबा सीधा लरबा। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, उस जगह पे हाथ रखो और कहो, कहो, आप प्रेयर करो। छोटे छोटे